दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे, जो आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इन प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है, टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा कब दी गई थी? तो टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति योजना आयोग द्वारा दी गई वो 1972 में दी गई थी। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 12 जुलाई कब? 12 जुलाई 1988 को हुई थी। किसकी? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 को हुई थी। फरवरी 1989 से टीएचडीसी ने टिहरी जल परियोजना का कार्यभार संभाला। टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी भागरथीपुरम की स्थापना 2011 में हुई थी। टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा 1972 में दी गई। ये भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर बना है। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। कितनी? 260.5 मीटर की ऊंचाई पर हमारा क्या है? टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध का कार्य 1978 में यूपी सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई थी। टिहरी बांध की 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो प्रारंभ में 600 मेगावाट, शुरुआत में कितनी? 600 मेगावाट की परियोजना थी। टिहरी बांध का जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी बांध बनाने का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का 30 जुलाई 2006 को शुरू हुआ था, जिससे यह राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% मुफ्त बिजली प्राप्त होती है। टिहरी बांध का डिजाइन जेम्स ब्रोन ने बनाया था। तो ये टिहरी बांध से कुछ महत्वपूर्ण संबंधित आंकड़े थे, जो एग्जाम में यहाँ से आपको ये पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा कब दी गई थी? तो 1972 में दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बांस इनमें से किस प्रकार का वृक्ष है? तो बांस अगर बात करें तो ये जो हमारा वृक्ष है, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। और अगर विश्व में देखें तो इसकी जो हमें प्रजाति देखने को मिलती हैं, 40 प्रजाति देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड के अंदर 5 प्रजातियां इसकी देखने को मिलती हैं। और सिपकी जटा भी किनको कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है सिपकी जटा। ठीक है, तो बांस इनमें से किस प्रकार का वृक्ष है? तो बांस इसमें से शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला है, पांचू ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? कौन सा ग्लेशियर? पांचू ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ के अन्य ग्लेशियरों की जैसे बात करें, नामिक हिमनद पिथौरागढ़ में स्थित है। इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 नामिक घाटी पिथौरागढ़ को दिया गया है। रालम ग्लेशियर और हीरामणि ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। पिनोरा हिमनद पिथौरागढ़ में है। लसार व संकल्प ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। मिलम हिमनद कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 16 किलोमीटर लंबाई है। किसकी? मिलम ग्लेशियर की। मिलम ही गौरी नदी का जल स्रोत है। और सोना हिमनद पिथौरागढ़ में है, जो धौली गंगा का जल स्रोत है। तो क्वेश्चन था कि पांचू ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में पांचू ग्लेशियर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? किसकी? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? तो 1980 में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। कितने राष्ट्रीय उद्यान हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें से जैसे कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में हुई और ये 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पौड़ी और नैनीताल जनपद में स्थित है और भारत का पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1980 में और ये 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसका संचालन
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा होता है। कहाँ से? तो देहरादून से होता है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान आएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1982 में की गई और जो कि 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका मुख्यालय जोशीमठ चमोली में स्थित है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान आता है फूलों की घाटी, जिसकी स्थापना 1982 में और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और चमोली जनपद में स्थित है और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1983 में हुई और जो कि 820.42 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है और ये देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार जिले में फैला हुआ है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई और जो कि 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन था कि हमारा कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1980 में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है, जो कि उत्तरकाशी में है और इसका संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा किया जाता है। कहाँ से? तो देहरादून से। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों से जो आपको पॉइंट बताए हैं वो याद रखने हैं और एग्जाम में कभी कभी यहाँ से भी पॉइंट देखने को हमें मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत किसने की थी? तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। तो इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 12 सितंबर कब? 12 सितंबर 2019 में 2019 को किया था। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को 2 किलो दाल प्रति माह 44 रुपये पर केजी के हिसाब से दी जाएगी। कौन सी दाल? चने की दाल। और ये जो मिलेगा कितने रुपए पर केजी? तो 44 रुपये पर केजी के हिसाब से ये दाल दी जाती है हर माह 2 किलो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, कुमायूं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी? तो जो इसकी स्थापना होती है 1906 में की गई थी। किसकी? कुमायूं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना 1906 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, यानी ये किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो ये चंपावत क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो चंपावत है और रहने वाले कहाँ के हैं? तो खटीमा के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, नाट्य एवं संगीत अकादमी किस जनपद में स्थित है? नाट्य एवं संगीत अकादमी किस जनपद में है? तो नाट्य एवं संगीत जो अकादमी है वो अल्मोड़ा जनपद में है। नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 2002 में फलसीमा अल्मोड़ा में की गई है। उदय शंकर नृत्य नाटक अकादमी की स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में हुई है। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है। राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र हैं जो अल्मोड़ा तथा पौड़ी में हैं। विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान शाला ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा कटारमाल के पास क्या है? स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1924 में बोसी सेन के द्वारा की गई है। रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ है ये? तो ये कटारमल अल्मोड़ा में रक्षा कृषि शोध संस्थान भी स्थित है। तो क्वेश्चन है कि नाट्य एवं संगीत अकादमी कहाँ है, किस जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, संगोली की संधि कब हुई थी? तो संगोली की जो संधि होती है वो 1815 में संगोली की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी। अमर सिंह थापा की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 28 अक्टूबर 1815 को संगोली यानी चंपारण जिला बिहार में एक क्या हुआ था? एक संधि हुई थी। संगोली संधि को नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, अतः अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित किया। अंततः मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को स्वीकार कर ली थी। तो संगोली की संधि कब हुई थी? तो 1815 में संगोली की संधि हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, उत्तराखंड के कितने जिले जो तिब्बत को स्पर्श करते हैं? तो उत्तराखंड के जो 3 जिले हैं जो तिब्बत को स्पर्श करते हैं, कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 2, देहरादून और उत्तरकाशी। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो नेपाल के साथ जो सीमा बनाते हैं 3 जिले
बनाते हैं? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के 4 जिले जो पूर्णतः आंतरिक सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व टिहरी। पौड़ी उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को? तो 7 जिलों को पौड़ी स्पर्श करता है। टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, इन 7 जिलों को पौड़ी क्या करता है? स्पर्श करता है। उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 625 लंबाई है उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। चीन व तिब्बत के साथ 350 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं। उनको देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चौमू देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? कौन सा मंदिर? चौमू देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कौन सा मंदिर? चौमू देवता का मंदिर। पिथौरागढ़ के अन्य मंदिरों की बात करें, पताल भुवनेश्वर गुफा जो कि गंगोली हाट में एक गुफा मंदिर है। छिपला केदार मुनस्यारी व धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार जैसा महत्व रखता है। पिथौरागढ़ में बैरीनाग व बीनाग मंदिर नाम देवता का किसका? नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्यारी देवी का मंदिर पिथौरा जनपद में स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर धारचूला में स्थित है। गुरना माता मंदिर पिथौरागढ़ में है जिसे पाषाण देवी मंदिर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि चौमू देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, गढ़वाल का हुमायूं किस पवार शासक को कहा जाता है? कहाँ का हुमायूं? तो गढ़वाल का हुमायूं किस पवार शासक को कहा जाता है? तो ये प्रद्युमन शाह को कहा जाता है गढ़वाल का हुमायूं। प्रद्युमन शाह की बात करें, इनका शासनकाल हमें जो देखने को मिलेगा 1786 से लेकर 1804 तक प्रद्युमन शाह का शासनकाल देखने को मिलता है। रामी व धरणी खंडूरी भाई प्रद्युमन शाह के राज्य में मंत्री थे। हर्षदेव जोशी ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमायूं पर शासन किया, लेकिन मोहनचंद व लाल सिंह ने कुमायूं पर अधिकार कर लिया। 1791 में गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण किया। लंगूरगढ़ में गोरखाओं को हार का सामना करना पड़ा। प्रद्युमन शाह के भाई प्रेम के कारण गोरखों के साथ युद्ध में शहीद हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रद्युमन शाह गढ़वाल का हुमायूं था। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो प्रद्युमन शाह को गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो रस्किन बॉन्ड को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है वो 1992 में दिया गया था। रस्किन बॉन्ड का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन ये मसूरी में अधिकतर रहे थे। ये देश के सबसे बड़े बाल साहित्य थे। इनकी पहली पुस्तक रूम ऑन द रूफ जो कि कब 1955 में प्रकाशित हुई थी। 1992 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2014 में रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन था कि रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो 1992 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, सर्वप्रथम किस टिहरी नरेश के द्वारा रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी? तो जो ये पुलिस विभाग की स्थापना करते हैं वो प्रताप शाह के द्वारा स्थापना की गई थी। प्रताप शाह की बात करें तो इनका जन्म 1871 से और इनका शासनकाल हमें कब देखने को मिलता है? 1871 से 1886 तक प्रताप शाह का शासनकाल देखने को मिलता है। प्रताप शाह ने 1877 में प्रतापनगर नामक नगर की नींव रखी जो जलकूर नदी के तट पर था। प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। प्रताप शाह ने टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी बनाई थी। प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की और 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने भूमि व्यवस्था, जिसे जुइला पैमाइश कहते हैं, ऐसी व्यवस्था भी की थी। प्रताप शाह ने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया। इनके लिए कारदार की नियुक्ति हुई। प्रताप शाह ने 1883 ईस्वी में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की, जिसका नाम कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल किया था। टिहरी में प्रताप शाह ने न्यायालय भवन का निर्माण किया जिसे चीफ कोर्ट कहा गया। ठीक है, किसकी स्थापना की? तो टिहरी में प्रताप शाह ने न्यायालय भवन का निर्माण कराया जिसे चीफ कोर्ट कहा गया। तो क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम किस टिहरी नरेश के द्वारा पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी? तो प्रताप शाह के द्वारा पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
नंदाखाट शिखर किस जनपद में स्थित है? तो नंदाखाट शिखर जो है चमोली जनपद में स्थित है। अन्य चोटियों की बात करें तो नंदा देवी पश्चिमी की बात करें, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये चमोली जनपद में स्थित है और राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद कामेट शिखर आ जाता है, जिसकी ऊंचाई 77-56 मीटर है, जो कि चमोली में है और दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तीसरा सर्वोच्च शिखर जो आता है नंदा देवी पूर्वी 74-34 मीटर जिसकी ऊंचाई है और चमोली पिथौरागढ़ जनपद में ये हमें देखने को मिलता है। फिर माड़ा 72-72 मीटर जो कि चमोली में है। फिर बद्रीनाथ 71-40 चमोली में जिस स्थित है। त्रिशूल शिखर की जो ऊंचाई है वो 71-20 मीटर है, चमोली में स्थित है। सतोपन शिखर की बात करें 70-84 मीटर इसकी ऊंचाई है, चमोली जनपद में स्थित है। केदारनाथ शिखर की बात करें 69-68 मीटर ये केदारनाथ की ऊंचाई है और जो कि चमोली और उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। पंचचूली शिखर की बात करें 6904 मीटर जिसकी ऊंचाई है और ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उसके बाद गंगोत्री शिखर की बात करें जो कि 66-72 मीटर जिसकी ऊंचाई है और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ये कुछ शिखर से संबंधित आंकड़े थे जिन पर हमने चर्चा किया। नंदाखाट शिखर किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 66-74 मीटर ऊंचाई है किसकी? नंदाखाट शिखर की ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हिलमैन पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? किस पत्रिका का? तो हिलमैन जो पत्रिका है इसका संपादन किनके द्वारा किया गया? तो इसका संपादन जो किया जाता है पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी के द्वारा किया जाता है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल की बात करें तो इनका जन्म 1901 में और कहाँ पर हुआ? पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका शोध ग्रंथ का विषय दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री था। बाल्यकाल में अंबर नाम से ये कविताएं लिखते थे। इनकी रचनाएं जैसे कि गद सौरभ, गोरखवाणी, रैदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक रहस्य, कबीर ग्रंथावली, याद इनकी क्या है? इनकी रचनाएं हैं। तो हिलमैन पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा हिलमैन पत्रिका का संपादन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया? तो नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व जो करते हैं वो गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो इनका जो जन्म होता है 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूंट में इनका जन्म हुआ। 1946 में ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और भारत रत्न इनको 1957 में मिला। भारत का रत्न मिला 1957 में इनको मिला। और प्रेम सभा की स्थापना 1914 में इन्होंने की। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में और इनकी मृत्यु 1961 में हो जाती है। झंडा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1930 में झंडा सत्याग्रह हुआ था। तो इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, कुमायूं परिषद के अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कुमायूं परिषद के अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अंतिम अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष मुकुंदी लाल थे। किसके? कुमायूं परिषद के अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष मुकुंदी लाल थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म बहादुर मल कौन? पद्म बहादुर मल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो पद्म बहादुर मल का जो संबंध है मुक्केबाजी खेल से इनका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के तहत विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के तहत अल्मोड़ा जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो अल्मोड़ा जनपद को जो रखा गया है वो बी श्रेणी में रखा गया है। विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के तहत अल्मोड़ा जनपद को बी श्रेणी में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश महिला हाइलामन जो सरला बहन के नाम से प्रतिष्ठित थी, इनका मुख्य कार्य क्या था? तो इनका जो मुख्य कार्य था राज्य में स्वच्छता संग्राम का संचालन करना। क्या? राज्य में स्वतंत्रता संग्राम का संचालन करना इनका मुख्य क्या था? कार्य था। किनका? सरला बहन का, और जिनका हाइलामन नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, इनमें से किस चित्रकार ने कुंवर प्रीतम शाह को चित्रकला की शिक्षा प्रदान की थी? तो किनके द्वारा प्रदान की गई थी? तो मौला राम जी के द्वारा प्रदान की गई थी। किनको? प्रीतम शाह को।
ठीक है, मौलाराम की बात करें, इनका जन्म 1743 में श्रीनगर में हुआ। गढ़वाल शैली के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। मौलाराम की चित्रकला चित्रकला शाला थी, वो कहाँ पर थी? वो श्रीनगर में थी। मौलाराम हिंदी, फारसी व संस्कृत के क्या थे? अच्छे विद्वान थे। और इनकी मृत्यु कब होती है मौलाराम जी की? तो 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।